नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने आरंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं। सुदामा जी की श्री परीक्षित जी महाराज की बड़ी इच्छा है कि श्री सुदामा जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ा विस्तार से सुनावे। ये तो सब परम प्रेम की चरित्र है। अच्छा, पूर्व सर्ग में चर्चा हुई कि किसी तरह सुदामा देव जी ने जाने के लिए हामी भरी, हाँ कहा कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, पर जाऊँ तो क्या ले जाऊँ। पत्नी भेंट लाकर देती है, कहीं से मांगकर अड़ोस पड़ोस से कुछ लाती है सुशीला जी, पर मन में यह भाव रखा है कि जो मांगा है भगवान के लिए मांगा है। थोड़ा सा तंदुल, थोड़े चावल, छोड़ा झोल और 2-4 चिथड़े मिलाकर एक थोड़ा सा बड़ा चिथड़ा बनाकर उसमें गांठ लगाई है। वो चिवड़ा बांधने के लिए और ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं था सुदामा जी के घर में। अच्छा, बांध तो दिया
गांठ तो लगा दी, उन तंदुल की चूड़े की गांठ तो, गठरी तो बन गई। पर सुशीला जी विचार करने लगी, क्या मैंने सुना है कि द्वारिका सोने की बनी हुई है, वहां जाने पर रानियों का वैभव और श्रृंगार देखकर मेरे पतिदेव घबरा उठेंगे। क्यों, आज तक किसी के घर में तो गए ही नहीं, ऊपर से बहुत संकोची भी है, इनको तो ये चूड़ा देने की भी हिम्मत नहीं होगी। सुशीला जी विचार करती हैं, मुझे तो डर है ये इस गठरी को वापस लेकर आ जाएंगे। तो सुदामा देव जी से, अपने पतिदेव से कहती हैं, ये भेंट द्वारिका नाथ को अर्पण करते समय आपको यदि संकोच हो तो मेरा नाम ले लेना और उनसे कह देना कि आपकी भाभी ने ये भेंट आपको भेजी है। अगर आपको संकोच हो तो लौटा मत लाना, कहने का भाव मेरा नाम ले लेना, पर यह भेंट द्वारिका नाथ को निश्चित अर्पण करना। अच्छा, सुशीला जी ये भी विचार करती हैं, अरे रिश्ते में तो मैं द्वारिका नाथ की भाभी हो गई, द्वारिका नाथ के एक मित्र की पत्नी हूं, मेरे पतिदेव को तो कुछ चाहिए नहीं। पर भाव भीतर बन गया, यदि भगवान बालक के लिए कुछ दे दें तो बहुत अच्छा है। और ये चूड़ा देखकर तो वो समझ ही जाएंगे कि हमारे घर की क्या हालत है। वो द्वारिकाधीश अत्यंत उदार है। तरह तरह के विचार आने लगे भेजने से पहले, सुदामा देव के निकलने से पहले। चलो, उधर सुदामा देव जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने एक फटी हुई धोती पहनी थी और चूड़े की वो जो गठरी थी तंदुल की, उसको बगल में दबा रखा था। हाथ में एक छोटा डंडा था और कोई चीज थी नहीं। हाथ में चूड़ा दबा लिया, हाथ में एक डंडा रख लिया, फटी हुई धोती। सुशीला जी बड़े प्रेम से पतिदेव के दर्शन करती हैं जाते समय, पर दर्शन करते करते दर्शन करती हैं, उनके शरीर की सब हड्डियां दिखाई देती हैं। उनका शरीर बहुत दुर्बल है। पर जब सुदामा देव जी जाने लगे तो सुशीला जी का हृदय भर आया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो विचार करती हैं कि आज मैंने अपने पति देव को बहुत सताया। अब बात भी बिल्कुल ठीक लगती है, जिसका शरीर इतना दुर्बल हो। चलो, सुदामा देव तो सुदामा जी हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन करेंगे। पर सुशीला जी को तो खूब पता है कि क्यों भेजा है। भेजते भेजते भी ये भाव आया, चूड़े की गठरी देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, अत्यंत उदार जो ठहरे। और जब पतिदेव चल पड़े तो अब भीतर बहुत कसक होती है, कष्ट होता है। वो विचार करती हैं कि आज मैंने जीवन में पहली बार पतिदेव के विरुद्ध तो कार्य किया ही, उन पर दबाव डाला और उनको भेजा, जबकि वो शरीर से भी इतने दुर्बल हैं, वो कैसे द्वारिका तक जाएंगे। वो विचार करती है, मैं बड़ी स्वार्थी हूं, मैं इनके पीछे पड़ गई। एक बालक के मुंह में आके, देखो सुदामा देव जी चल दिए, पर सुशीला जी विचार करती है, इस बालक के मुंह में अज्ञान में दुख में पड़कर, अरे जीता जीता मर जाता मर जाता। मैं तो जानती हूँ मेरे पतिदेव भगवान के कैसे विलक्षण भक्त हैं, मैंने उनको कष्ट दिया। मुझे सब कुछ चाहिए, पर मेरे पतिदेव निरपेक्ष हैं। सुशीला जी ऐसा विचार कर रही हैं। वो ये भी जानती हैं कि वो तो ऐसे हैं, जहां बैठकर द्वारिका नाथ का ध्यान करें, स्मरण करें, वहीं उनको दर्शन हो जाए। उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर बड़ा दुर्बल है, वो महान ज्ञानी भक्त है। मेरे पतिदेव को वहां द्वारिका जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, किंतु मैं बड़ी स्वार्थी हूँ। देखो, स्वार्थ तो दुख ही देता है। और चलो, अगर सुदामा देव जी चल भी दिए
जितनी सेवा पत्नी के रूप से लिया था, बहुत सी सेवाओं से उर्ण हो गए, आज उर्ण होकर लौटेंगे। ऋण होकर लौटेंगे। बड़े ज्ञानी हैं, निश्चित रूप से सेवा के ऋण का विचार किया होगा कि अवसर आया है, जैसे तैसे चलो होने दो। जहाँ एक रत्ती मन नहीं है, वहाँ ऐसा दुर्बल शरीर लेके द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। जिसको घर बैठे भगवान के दर्शन होते हैं, उसको मिलने की क्या आवश्यकता है इतना दूर जाने की। सुशीला जी का हृदय तरह तरह के विचारों से व्याकुल हो गया। उनके मन में ये विचार आया कि मैंने अपने पतिदेव को बहुत सताया। ये सोचते सोचते वो महान पतिव्रता सुशीला जी रोने लगी। सुशीला जी ने सूर्यनारायण की मनौती की कि हे सूर्यनारायण, मेरे पतिदेव द्वारिका जा रहे हैं, इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, तो हे सूर्य भगवान, आप मेरे पतिदेव के साथ रहना, क्योंकि मेरे पति ही मेरे सच्चे धन हैं। हे सूर्यनारायण भगवान, ये गरीब ब्राह्मणी भला आपको दे क्या सकती है? हाँ, मैं दिन में 3-4 बार आपको वंदन करूंगी, प्रणाम करूंगी। आप मेरे सौभाग्य की रक्षा करना। भगवान भले ही इनको 1 पैसा ना दें, पर मेरे पतिदेव सुखपूर्वक घर आ जाएं। अब ये विचार हो रहा है। ये विचार पहले होता कि भले ही पैसा ना दें और पैसा ना मिले तो इतना कष्ट क्यों देती उनको ऐसे दुर्बल शरीर पर मोह ही अज्ञान है। सब दुख का यही कारण है। वो तो कहती है वो सुखपूर्वक घर लौट आवे, यही मेरी इच्छा है, मेरी दूसरी इच्छा नहीं है। देखो, पतिदेव के घर से चलते ही सारी इच्छाएं भी समाप्त हो गई, पर पतिदेव तो चल पड़े। अब क्या कर सकती है सुशीला जी? सुदामा जी तो चल पड़े। वो तो सेवा के बहुत से ऋण से भी मुक्त होंगे। नहीं तो जो किसी के घर नहीं गया वो कहाँ जा रहा है? पोरबंदर से द्वारिकापुरी, इतना दूर, ऐसा शरीर, ऐसी अवस्था, और भीतर की अवस्था ऐसी कि जहाँ ध्यान स्मरण करें वहीं दर्शन हो जाए द्वारिकाधीश के। ऐसी उत्कृष्ट भक्ति, ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्रेम उनको प्राप्त है। चलो, सुदामा जी ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिका नाथ का स्मरण करते करते चलते, देखो यही उनका धन है। भगवान का सतत स्मरण, भगवान का सतत चिंतन, ये भक्तों का परम धन है। सुदामा देव जी विचार कर रहे हैं, बहुत वर्ष बीत गए हैं। हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ रहते थे। मैं तो अपनी पत्नी के कहने से जा रहा हूं। अब देखो, सुदामा देव जी मन में विचार करते हैं, मैं तो अपनी पत्नी के कहने से जा रहा हूँ। वो प्रतिदिन घर में बकबक करती रहती है। देखो, ये भक्त का हृदय है, इतने ज्ञानी है, सब समझते हैं, पर निश्चित रूप से उस सेवा, उस पतिव्रता ने जो सेवा अभी तक की, उस सेवा के ऋण से उर्ण होने की ही भावना से गए होंगे। दूसरा कोई विचार भक्त को बाध्य कर ही नहीं सकता। वो किसी से लेते देते तो विशेष कुछ है नहीं, पर जिसका कुछ लिया दिया तो विचार ये रहता है कि किसी तरह हे नाथ कभी अवसर देना, कृपा करके। तो जब कृपा करके अवसर भक्त मांगता है, पहले तो भीतर से कान पकड़ता है, अब किसी की सेवा न लूं, हे नाथ कृपा करो। पर पत्नी ने तो अधिकार से किया। कहते हैं प्रतिदिन घर में बकबक करती रहती थी, कहीं उसके दबाव में जा रहा हूं, वहां मेरा अपमान तो नहीं होगा। यदि वो द्वारिकाधीश ये कह दें कि मैं तुझे नहीं पहचानता तो क्या होगा? अरे अब तो वो महान बन गए। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अरे मेरा कन्हैया तो बहुत प्रेमालु है, बहुत दयालु है। वो मुझसे कैसा प्रेम करता था। उसने मुझसे कहा था कि
कि तू मेरे घर आना। फिर सोचते हैं कि इस बात को कहे हुए भी तो अनेक वर्षों बीत गए। विचार करते करते सुदामा जी चले जा रहे हैं। उधर भीतर ही भीतर द्वारिकानाथ को ये खबर पड़ी कि एक सच्चा ब्राह्मण मुझसे मिलने आ रहा है। उसने इतना अधिक तो पढ़ा किंतु अपनी विद्या का उपयोग कभी पैसे के लिए उसने किया नहीं। बेचारा दुख सहन करता है। उसने अयाचित व्रत लिया है, सारा दिन मेरा ध्यान करता है, त्रकाल संध्या करता है। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण किसी के घर नहीं जा सकता और जाना भी नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, तप करते हैं, परमात्मा का ध्यान भक्ति करते हैं, किसी के घर नहीं जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि किसी के घर जाने से बाध्य होना पड़ता है। वहां पर अपना जोर नहीं चलता। जोर तभी तक है जब तक कहीं जाए ना, पर जोर नहीं चलता। भगवान सोचते हैं त्रिकाल संध्या करता है, निरंतर ध्यान करता है, तपस्वी ब्राह्मण है, किसी के घर जा नहीं सकता, पर आज वो मेरे घर आ रहा है। तो स्वागत में द्वारिकाधीश विचार करते हैं मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए, मुझे भी उसका स्वागत करने के लिए कोई ना कोई सवारी तो भेजनी ही चाहिए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखो ये दोनों अपनी उथल पथल में है। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट में प्रभु श्री राम से मिलने गए, कितनी उथल पुथल थी। ऐसे ही सुशीला जी जैसे ही पतिदेव घर से निकले व्याकुल हो गई हैं। आज मैंने उनको बाध्य किया, उनको सताया है, कष्ट पहुंचाया है। हे सूर्य नारायण भगवान तरह तरह से देखो मनौती माने। पति के घर से निकलते ही अपराध का बोध हुआ। उधर सुदामा जी भी समझते हैं अपने स्वार्थ के लिए मुझे भेजा। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। बालक क्या सुदामा जी का नहीं है, केवल सुशीला जी का। भक्त का सब कुछ भगवान पर होता है। भक्त का आश्रय एकमात्र भगवान है। सुशीला जी पतिव्रता तो है, पर वैसी उत्कट भक्त नहीं है। होती तो कभी सुदामा जी को भेजी नहीं होती, भेजकर व्याकुल है। चलो रास्ते में चलते चलते सुदामा जी तो थक गए थे, बहुत थक गए थे। उनके सर में चक्कर आ गया, धूप भी, पैरों में कोई पनैया नहीं, कुछ भी नहीं। एक डंडा, एक चूड़े की गठरी हाथ में और एक फटी हुई धोती। शरीर इतना कमजोर, दुर्बल शरीर, एक हड्डियां शरीर पर देती है। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी छांव देखकर विश्राम करने लगे। उस विश्राम में मानो उनको हल्की सी निद्रा सी आने लगी। इतने में उन प्रभु ने, उन द्वारिकाधीश ने गरुण जी को आज्ञा दी कि तुम सुदामा देव को इस प्रकार द्वारिका में उठा लाओ कि उनकी निद्रा भंग न हो। इतने में ही गरुण जी तो सुदामा देव जी को धीरे से उठा लाए और उन्हें द्वारिका के पास एक पेड़ के नीचे रख दिया, विराजमान कर दिया। थोड़े समय गरुण जी तो भगवान के प्रधान पार्षद हैं। इनका बल, विक्रम, कौशल अद्भुत है। भगवान के प्रधान पार्षदों में एक हनुमान जी महाराज, एक गरुण जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गरुण जी महाराज की। गरुण जी की भी विलक्षण योग्यताएं हैं, अद्भुत। गरुण जी उठा के लाए और पधरा दिए पेड़ के नीचे द्वारिका के पास। द्वारिका में नहीं, अभी द्वारिका से थोड़ी दूर पास। कुछ देर में, कुछ ही समय में सुदामा देव की नींद खुली।
आगे ज्यों ही थोड़ा चले ना, उनको आगे सोने की द्वारिका दिखाई देने लगी। बोले श्री द्वारिका धाम की जय। ये द्वारिका धाम अद्भुत है। सप्तपुरियों में भी द्वारिका का स्थान है और 4 धामों में भी द्वारिका का स्थान है। द्वारिका धाम दिखलाई पड़ा। देखो, द्वारिका धाम की बहुत विलक्षण महिमा है। बड़ी सुंदर सुंदर पुराणों में, शास्त्रों में द्वारिका धाम की महिमा है ही है। चलो, सोने की द्वारिका दूर से दिखाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई, इस गांव का नाम क्या है? वहां के लोग कहते हैं, अजी महाराज, इसको द्वारिका कहते हैं। ये सुनकर सुदामा देव जी कहते हैं कि क्या ये श्री कृष्ण के सोने की द्वारिका है? वही है। उन लोगों ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यहाँ के स्वामी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के सोने की द्वारिका यही है। सुदामा देव को ये सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा है। सोचने लगे, मेरे गांव के लोग तो ये कहते हैं कि द्वारिका बहुत दूर है, वहां तुम 15-20 दिन में पहुंचोगे, पर मैं तो आज सवेरे घर से चला और इस समय द्वारिका में पहुंच गया। कहाँ दूर है द्वारिका? देखो, इन ब्राह्मण देव को, इन सुदामा देव को पता नहीं है कि गरुड़ जी उनको उठाकर यहाँ लाए हैं। वो तो लोगों से पूछने लगे कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। अच्छा, लोगों से पूछते हैं तो लोगों को भी महान आश्चर्य होता है। उनको विश्वास नहीं होता सुदामा जी की दशा देखकर कि ये किसको पूछ रहा है, ये क्या पूछता है। कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देते, कोई उत्तर ही नहीं देते सुदामा जी को द्वारिका में। जब वो पूछते कि क्या श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। बोले बावरा हो गया है। श्री कृष्ण कहता है, वहां नाम नहीं लेता परमात्मा, राजा का कोई नाम नहीं लेता, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। वो कहते हैं श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। लोगों को परम आश्चर्य हो रहा है। कुछ लोग तो सुदामा जी से कहते हैं, महाराज क्या आप श्री कृष्ण को पहचानते हैं? सुदामा जी कहते हैं, हाँ मैं तो अच्छी तरह पहचानता हूं। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, मैं तो उनका मित्र हूं। अब तो इतना सुनने के बाद लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या है इसका दुस्साहस देखो, कहता है मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। मित्र होता तो ऐसी हालत होती है। अब देखो, ये लोग तो भाव शून्य लोग हैं। ये भगवान के तत्व को, भगवान के प्रेम को, भगवान के भक्त के प्रति जो भक्त वत्सलता है, शरणागत वत्सलता है, क्या जाने। ठीक है, सुदामा जी तो कहते मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, एक ही गुरुकुल में हम दोनों पढ़ते, मैं तो मित्र हूं। लोग सोचने लगे, इसने फटी हुई धोती पहनी है। कितनी जगह से फटी और कितनी मैली कुचैली, क्योंकि एक ही थी। सुशीला जी पे एक ही साड़ी होती थी, उसको नहाकर शरीर पर ही सुखा लेती थी। इन पे भी यही एक धोती थी, फटी चिथड़ी तो थी, मैली कुचैली भी बहुत थी। और एक तो इसकी धोती ऐसी देखो, और बहुत दिन का भूखा दिखाई देता है, लगता है महीनों से इसके पेट में कोई अन्न नहीं गया। और कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। क्या श्री कृष्ण को दूसरा कोई मित्र मिला नहीं जो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाया? कुछ लोग कहते हैं, महाराज क्या आप सच कहते कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप और वो एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं? अरे सुदामा देव जी ने तो हाथ जोड़कर कहा, हे सज्जनों,
मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। कुछ लोगों ने, झटपट लोग खड़े हो गए कुछ, उन्होंने कहा आप इस रास्ते चले जाइए, आपको 16,000 महल, राजमहल देखने को मिलेंगे। आप किसी भी राजमहल में जाएंगे तो वहां श्री कृष्ण विराजमान दिखाई देंगे। सुदामा देव जी आगे बढ़े। जब आगे बढ़े और जब 16,000 महल आरंभ हुए तो सबसे पहले रुक्मिणी जी का राजमहल था। श्री रुक्मिणी महारानी का राजमहल सबसे पहले मिला। अब इन महालक्ष्मी के ऐश्वर्य का वर्णन भला कौन कर सकता है, आप बताओ। राजमहल सोने का बना हुआ है, चारों ओर सुंदर बगीचा है, सिपाही पहरा दे रहे हैं। सुदामा देव दूर से ही राजमहल देखते हैं, जाने के भीतर हिम्मत थोड़ी हो रही है। ऐसा ऐश्वर्य, आंखें चौंधिया गई हैं, खड़े होते नहीं बन रहा, खड़े कैसे हो। ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं, बगीचे, चारों तरफ द्वारपालों का, सिपाहियों का पहरा, दूर से खड़े होकर राजमहल देख रहे हैं। देखो वो गरीब तो है पर उनका हृदय अतिशय शुद्ध है, अतिशय पवित्र है। उनके मन में जरा भी मत्सर नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, कुछ पा लेने की, हाय हाय की कामना नहीं है, तृष्णा नहीं है। अभी तक प्रभु ने उनका स्वागत नहीं किया और न सम्मान किया। अभी कहाँ, द्वारिकाधीश को कहाँ खबर है, पर द्वारिकाधीश को क्या खबर नहीं है। सुदामा देव ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं, उनको पता है मेरे श्री कृष्ण को क्या खबर नहीं है, पर अभी तक श्री कृष्ण ने स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। फिर भी उनका राजमहल देख के ब्राह्मण खूब खुश हो गया, उसने हृदय से आशीर्वाद दिया। अरे मेरे श्री कृष्ण के घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का अखंड निवास हो। कितनी सुंदर बात है, कितनी मीठी बात है। मेरे मित्र के घर में अखंड लक्ष्मी का निवास हो। यहां महीनों से अन्न का दाना पेट में नहीं गया, महीने भर से। धोती की हालत देखने लायक नहीं है, नीचे तो देखे ही ना, शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं है, एक जनेऊ है बस। राजमहल देखकर, ऐश्वर्य महालक्ष्मी का देखकर कहते मेरे कृष्ण के घर में सदा सदा सर्वदा लक्ष्मी अखंड वास करे। एक सिपाही की दृष्टि उन पर पड़ी, द्वारपाल सिपाही, उसकी दृष्टि सुदामा देव पर पड़ी। उसने देखा कि ये कोई बड़ा ही गरीब ब्राह्मण है। अब यज्ञोपवीत तो दूर से दिख रहा है, शिखा दिख रही है, तिलक दिख रहा होगा, समझ लिया ब्राह्मण है पर बड़ा गरीब है, बड़ा निर्धन है। वो द्वारपाल, वो सिपाही दौड़ता दौड़ता सुदामा जी के पास पहुंचा, वंदन किया, प्रणाम किया, बोला ये राजमहल महालक्ष्मी माता रुक्मिणी जी का है और माता जी की हमें विशेष आज्ञा है कि यदि कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई भी गरीब व्यक्ति आए तो मुझे पूछे बिना वो जो मांगे उसको दे देना। माँ की ऐसी आज्ञा है। सो हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, कैसे सुख पहुंचाऊं। हे भगवान, आपको क्या चाहिए। सुदामा देव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो भाई, ब्राह्मण के भीतर अगर कामना आ जाए, कोई भी चाहना आ जाए, उसका द्विजत्व, ब्राह्मणत्व तो सब नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्ट ब्राह्मण द्विज नष्ट हो जाते हैं। सुदामा देव जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक मिलने आया हूं।
उन भक्त वत्सल से, उन शरणागत वत्सल से, उन दीन वत्सल से। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, ध्रुव सुश्री भगवान। देखो वेदों ने तो घोषणा कर दी कि उन ब्रह्म को, उन परमात्मा को दीन बड़े प्यारे लगते हैं। सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आवै शरण भजो न तजो तेहि। यह जानत रे श्री राम, ये भगवान का स्वभाव है। सब विधिहीन, सुदामा जी सब विधिहीन है, दीन भी है, अति जड़मति, जड़ तो नहीं है, महान ज्ञानी है, महान तपस्वी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण है। जाको कतहु न ठाऊं, सुदामा जी के लिए कोई ठाव नहीं है। क्यों? उनका हृदय तो भगवान के चरण कमलों का निरंतर सेवन करता है। उनका ठाव कहाँ है? जहां ठाव था वहां से पत्नी ने भेज दिया, जाओ ले आओ। बच्चों के मुंह में पड़कर भेज दिया, पीछे बड़ी व्याकुल हो रही है। वो व्याकुल ही रहेंगी जब तक सुदामा देव नहीं आएंगे, जब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा वो व्याकुल ही रहेंगी। चलो, व्याकुलता है, इतने दुर्बल पति को भेजा, उनको बड़ा सताया जीवन में पहली बार, ये ठीक नहीं किया, पर भगवान को बारंबार मनाते हैं। इधर सुदामा देव जी स्पष्ट कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रेम पूर्वक उस श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। वो कहते हैं मैं उनका मित्र हूं, अंदर जाना है और उनसे मिलना है, बस यही है। सिपाही ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अंदर जाकर क्या करेंगे? आपको जो काम हो मैं करने को यहीं पर तैयार हूं। सुदामा देव जी कहते, भैया मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर आप क्या काम करोगे, क्या सेवा करोगे? अरे मैं तो श्री कृष्ण से प्रेम से मिलने आया हूं, तुम अंदर जाकर खबर तो दो, खबर दो, आपका एक बाल मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। सिपाही अंदर चला जाता है, सुदामा देव आंगन में खड़े हैं। अब सुदामा जी सिपाही से तो कह दिया, वो तो द्वारपाल अंदर गया, सिपाही भीतर गया, इधर आंगन में खड़े हैं, पर अब घबरा उठे सुदामा देव जी, घबरा उठे। जब तक बात हो रही थी तब तक ध्यान नहीं गया, अब घबराए हैं, सोचते हैं जिसका वैभव ऐसा है, जिसका ऐश्वर्य ऐसा है, कदाचित मुझे भूल गया हो। अरे जिसका ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य हो, भूल ही गया होगा। इसमें कहाँ याद रहेगा किस गुरुकुल में कौन गरीब ब्राह्मण का बालक सुदामा मिला था मित्र, कदाचित भूल गया हो। मैं यहाँ आया हूँ, विचार करते हैं मैं आया तो हूँ। अब सुशीला जी को फिर से बोलने लगे, रोज मुझे बकबक करती थी, मुझे भेजकर मानी, मैं आना नहीं चाहता था, मुझे तो संकोच से खड़ा होना तक नहीं आता, आज तक मैं कभी किसी के घर नहीं गया, पर अब आ तो गया हूँ, अब मेरा अपमान ना हो तो ही अच्छा है, मैं धीरे से चला जाऊं। पर चले कैसे जाए? फिर याद आया, अरे सिपाही को तो मैंने खबर दे दी है कि श्री कृष्ण को खबर करो, उनका बाल मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सुदामा देव बड़े व्याकुल है, भीतर बड़ी उथल पुथल है, धरती में नजर गड़ाकर खड़े हैं। सिपाही अंदर गया तो कुछ पता नहीं पड़ रही है। सिपाही सब आपस में खड़े होकर बात करने लगा, ऐसा मित्र तो हो नहीं सकता, तो क्या ये दिमाग से थोड़ा ऐसा है? किसी ने कहा तू पागल हो गया, ऐसी खबर जाके देगा भगवान को कि ये बाल मित्र सुदामा है, ऐसी खबर देगा, ये खबर सुनाएगा? ये भगवान का क्या मित्र हो सकता है? तू कहाँ जा रहा है, तू पागल हो गया?
कोई कोई द्वारपाल ये भी कहते हैं हो सकता है मित्र हो, खबर दे दो। ठीक है भाई, जाके खबर दे दो। कोई कहता है अरे नहीं नहीं ये मित्र नहीं हो सकता, ऐसी खबर देख के आफत कौन मोल लेगा। कैसे भगवान से कहें कि आपका बाल मित्र है सर, भगवान कह देंगे मेरा मित्र तुम्हें ऐसा ही दिखता था, ऐसे कोई बुलाया। पर सुदामा जी तो गुहार लगाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा। बार बार कहते हैं, समझते हैं सुदामा देव जी आ तो गया हूँ, लौट के नहीं जा सकता, अब बिना मिले खबर एक बार तो भेज दी है, अब लौटना उचित नहीं है। दो एक द्वारपालों से आग्रह किया, द्वारपालों ने निश्चय किया कि द्वारिकाधीश को खबर करनी चाहिए कि उनका बाल मित्र आया है, ये अपना नाम सुदामा बताता है, बड़ी भारी दरिद्रों जैसी इसकी अवस्था है, बड़ा गरीब ब्राह्मण है, ऐसा दरिद्र गरीब है मानो महीने से तो मुख में इसको भोजन न मिला हो, इसके शरीर की सब हड्डियां गिनी जा सकती हैं। द्वारपाल भीतर जाता है, एक सिपाही भीतर गया भगवान को खबर देने के लिए, और द्वारिकाधीश वहां पर राज सिंहासन पर विराजमान है। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सुदामा देव जी महाराज की जय। देखो प्रसंग बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेममय है, और मैं थोड़ी सी शीघ्रता में हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो पर नाम संकीर्तन बोला जाएगा। बांके बिहारी जय होती हारी, बांके, बोलो प्रेम से बोलो, बांके बिहारी जय हो